अगर मॉब लिंचिंग को आप कहीं से बढ़ावा देते हैं, उनको सैंक्शन देते हैं, अगर आप बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ के उनको माला पहनाते हैं, तो ये एक सीक्वेंस है। और वी लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी, हम एक पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रोफेसर रविकांत, क्या क्या सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए? क्योंकि पीपल हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मुझे लगता है कि जटिल सवाल है। मैं कैसे इसका जवाब दूं, ये मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे वो सारी ताकतें हैं जिन्होंने जेएनयू में भी हमला करवाया, जिन्होंने मणिपुर से पहले गुजरात में भी हमला करवाया, वो हमला उड़ीसा में भी हुआ था, उसके पहले से वो सारे दृश्य अगर आप याद करें एक एक करके, तो आपको लगेगा कि ये चीजें अचानक नहीं हो रही है। ये कोई मॉब ऐसा नहीं है कि जो अचानक गुस्से में आकर के इस तरह की बेहुदा हरकत करता है। इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। और वो रणनीति क्या है कि जो भी व्यक्ति, जो भी समुदाय, जो भी लोग अगर इस सरकार, सत्ता और इस विचारधारा के खिलाफ बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, इस संविधान की बात करते हैं, तो फिर उन्हें इतना प्रताड़ित आप कर दीजिए, इतना अपमानित कर दीजिए कि उनके पास मुंह खोलने के लिए कोई स्पेस ही न बचे। और स्त्रियों के लिए तो बेहद आसान है उनको टॉर्चर करना, उनको खामोश करना। पुरुषों के लिए तो हो सकता है कि आपको गर्दन उतारनी पड़े, लेकिन महिलाओं के लिए तो ये काम आसान है। लेकिन माहौल जिस तरह का है, सिंह साहब, आपने शायद 2000 के पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं देखी होंगी कि जिसमें हमलावरों में महिलाएं शामिल हों। अब इसमें तो विक्टिम है वो, लेकिन आप दिल्ली के कुछ दृश्य याद कीजिए जिसमें हमलावर में महिलाएं शामिल हैं। गुजरात में आप याद कीजिए कि जहां पर बाकायदा घर से सिलेंडर निकाल करके दिए गए कि साहब आग लगा दीजिए। दिल्ली की एक महिला दिल्ली दंगों में जिस तरह की भाषा बोल रही थी। तो ये जो हो रहा है कि जहां पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जेएनयू में हमलावर एक कोमल शर्मा थी, उसको वो सारे वीडियो फुटेज हैं। इसलिए मैं इस बात को लेकर के कतई उम्मीद से नहीं हूं कि साहब इसमें कोई न्याय मिलेगा। जो कहा जा रहा है कि नहीं साहब वो वीडियो है और बख्शा नहीं जाएगा जो भी उसमें गुनहगार हैं, ये सब फरेब है, झूठ है। असल में जो आप चाहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर तक को जा रहा है, आप उस क्रोनोलॉजी को देखिए। ये जो सोच है, ये जो पैटर्न है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वो उसमें उसको रोकने की गुंजाइश होती है। आप रोक सकते हैं, आपके पास सेना है, आपके पास पुलिस है, आपके पास कानून है। लेकिन जब ऊपर से आए तो कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? इसलिए ये नाउम्मीदी का दौर है, भयानक भयानक कुहासा अंधेरा है। अब ऐसे में आप मुझसे पूछते हैं कि साहब क्या समाधान होगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं सूझता है। ये अगर हिंसा की प्रवृत्ति, नफरत की और घटनाएं होती रही हैं, मैं ये भी मानता हूं। इसी देश में फूलन देवी को भी इसी तरह से नग्न करके घुमाया गया था, लेकिन उसके साथ ऊपर के लोग नहीं थे कि उन लोगों में ऊपर के लोग शामिल रहे। इसलिए घुप अंधेरा है और मुझे नहीं समझ में आता। हो सकता है कोई एक लॉ, अब आपने राहुल गांधी का नाम लिया था, बेशक देश में कुछ विकल्प रहते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ जी की बेल हुई है, थोड़ा एक उम्मीद कि वो तमाम लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं, अपमानित होते हुए, गालियां खाते हुए, जोखिम लेते हुए, तो वो एक उम्मीद बनती है कि कहीं से कुछ परिवर्तन होगा, कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन वो रास्ता क्या होगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है।
शायद 2024 में अगर इस देश का जनमानस चाहेगा, हम और आपके बात करने से कुछ नहीं होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप एक दिखा रहे थे कि कोई तिवारी जी थे जो तर्क दे रहे थे, कुतर्क कर रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके दिमाग में वो चीजें बिठा दी गई हों कि जिन्हें अब उचित अनुचित कुछ लगता ही नहीं है, वो उसके लिए कुतर्क गढ़ लेते हैं कि साहब वहां हुआ था इसलिए इनको भी वो लाइसेंस मिल जाना चाहिए, उसमें इन्होंने ये कर दिया तो इसलिए इनको भी ये करने का अधिकार। अगर ऐसा देश बन गया है तब तो फिर बहुत कठिन है। अगर लोगों के भीतर विवेक पैदा हो रहा है, जिसकी गुंजाइश हमेशा रहती है, और ये तो गांधी अंबेडकर का देश है, नेहरू भगत सिंह का देश है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके भी इस देश को आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसने उस अहिंसा के लिए जोखिम लेकर के जो नोआखली में खड़ा हो गया था, निहत था, तो ये वो देश है। कहीं एक उम्मीद है और वो बनी हुई है। अब वो उम्मीद कहां से निकल करके आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल। जी, जी। शायद कुछ चीजों में बदलाव हो, लोगों की सोच में बदलाव हो, लेकिन अब आजकल का जो दौर है, एक तो इस तरह के दृश्य जो है वो और लोगों को असंवेदनशील बना रहे। हालांकि इस घटना के बाद लोग, आज सच बात यह है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं पूरी मुर्दानगी छा गई हो पूरे परिवेश में। हम लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है, जितने भी लोग संवेदनशील हैं। लेकिन है वही एक रास्ता गांधी के देश में निकल सकता है, लेकिन उसके लिए लोगों को कुर्बानियां देनी पड़े, निकलना पड़ेगा। एक दो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, यहीं से रास्ता निकलेगा। बाकी अगर आप कहें कि विश्वविद्यालयों से निकलेगा, वो मंदिरों से निकलेगा। पहले ये होता था साधु सन्यासी आते थे, बात करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे, लोगों की नफरत को मिटाने की बात करते थे। आज आप उनसे भी उम्मीद नहीं कर सकते। शायद इसीलिए गांधी को महात्मा बनना पड़ा। महात्मा, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था उस शब्द को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो बहुत मुतमईन अभी नहीं हूं कि नहीं साहब कोई जल्दी से कोई परिवर्तन होगा। एक तो बड़ा परिवर्तन के लिए हमें एक इंतजार भी करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को आना भी पड़ेगा। लेकिन तत्काल में परिवर्तन वही है, जो सत्ता का परिवर्तन है वो थोड़ा सा रास्ता दिखा सकता है। जी।